नमस्ते दोस्तों। प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन, यूएसए, भारत, यूनाइटेड कॉन्शियसनेस, टीसीएफ और इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग हनुमान चालीसा सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं। आज 11वां सेशन है। हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। दोस्तों, अभी तक जो हमने पढ़ा हम उसका एक क्विक रिकैप लेते हैं और फिर आगे की आज बात शुरू करेंगे। आज हम 11वीं चौपाई से शुरू करेंगे। हमने अभी तक ये पढ़ा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनों रघुल विमल जसु जो दायक कुफलचारी। ऐसे श्री गुरु जो मेरे अहंकार को हरण कर लेते हैं, जिनके पैरों की रज तक कुंडलिनी जागरण के लिए सफिशिएंट होती है, ऐसे श्री गुरु के चरणों की रज से मैं अपने अहंकार को समर्पित करता हूं। स्मृति शून्य करके सही अर्थों में हनुमान चालीसा का ध्यान करता हूं और श्री राम और श्री हनुमान के यश का गान करता हूं, ताकि मुझे अर्थ काम धर्म मोक्ष प्राप्त हो। अपने आप को बुद्धिहीन मानकर मैं नमन और स्मरण करता हूं, ताकि मेरा जागरण हो श्री हनुमान का, जो मेरे मन को अपनी चेतना से मेरे मन को अपनी चेतना से मिलाते हैं। ऐसे श्री पवन कुमार जो बल बुद्धि और विद्या मुझे प्रदान करते हैं और 5 क्लेश और 6 विकारों का हरण करते हैं। ऐसे श्री हनुमान जो जय और विजय दोनों को उपलब्ध होते हैं, जो अहंकार के परे हैं, जिनमें ज्ञान और गुण दोनों हैं, जिनमें योग्यता और विनम्रता दोनों हैं, जो बिना अथॉरिटी के ही ऑल पावरफुल हैं। ऐसे प्रसन्नता और आनंद के राजा, हर पल आनंदित रहने वाले हनुमान, जो मुझे 3 अवस्था, 3 गुण, 3 शरीर, 3 स्तर के परे जाकर अपनी अंतरात्मा को खोजने में मदद करते हैं, उनका मैं स्मरण करता हूं। ऐसे श्री हनुमान जो रामदूत अतुलित बलधामा, जो रामदूत हैं, एपिसेंटर हैं पावर के, शौर्य और धैर्य जिनमें दोनों है, और जिनका शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों जन्म हुए हैं, और मुझे भी इन तीनों जन्म के लिए प्रेरित करने वाले ऐसे श्री हनुमान जो अंजनी पुत्र हैं और पवन देव के भी पुत्र हैं। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमत की संगी, ऐसे श्री हनुमान जिनका यश स्वयं भगवान गाते हैं, जो विद्यावान, रणवीर, दानवीर, धर्मवीर और दयावीर हैं, जो निर्भयी हैं और जिनके अंग वज्र के समान मजबूत हैं, जो कुमति को समाप्त करते हैं और लक्ष्य की ओर सुमति के रूप में मुझे अग्रसर करते हैं, जिनका शास्त्र, शस्त्र और शरीर और वस्त्र चारों अलौकिक है। ऐसे सुनहरे रंग वाले श्री हनुमान जो सुंदर वस्त्र के साथ विराजमान है, जिनके कानों में कुंडल है, जो वेदों का श्रवण करते हैं, और उनके घुंघराले केश जो उनके ज्ञान का प्रतीक है, ऐसे श्री हनुमान का मैं वंदन करता हूं। जिनके हाथ में वज्र का निशान है और जिनके हाथ में भी वज्र है, गदा है, जो गदा और अस्त्र का उपयोग दूसरों के हित में करते हैं, जो भी सत्य, धर्म और मर्यादा और सेवा का जीवन जीता है, उनके ध्वज पे स्वयं विराजित होने वाले हनुमान, जो उनके कंधे पे जनेऊ है, जो मर्यादित जीवन का प्रतीक है, जो हमें अपने तीनों ऋणों के बारे में याद दिलाते हैं, 3 देव, 3 शरीर, 3 अवस्था, 3 गुणों के परे जाने का हमें याद दिलाने वाले श्री हनुमान, जो शंकर जी के पुत्र हैं, शंकर सुवन, शंकर रूप है, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महा जगवंदन, जो देव, राक्षस, वानर, मत्स्य, मनुष्य सब जिनका वंदन करते हैं, जो महात्मा हैं, खुद को भी उन्नति के रास्ते पे ले जाते हैं, दूसरों को भी प्रेरित करते हैं, जो विद्यावान है, जिनके गुण में भी उनका ज्ञान चमकता है, और जो उस गुणों के और ज्ञान को उपयोग करने में भी चातुर्य रखते हैं। ऐसे श्री हनुमान जो अपने ज्ञान गुण का उपयोग श्री राम के कार्य में करते हैं, आत्मनो मोक्षार्थम और जगत के हिताय में करते हैं, किसी भी सूरत में आलस्य और विश्राम को त्याग कर आतुर रहते हैं, ऐसे श्री हनुमान। प्रभु चरित सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। ऐसे हनुमान जो हर स्थिति में काम चरित छोड़ राम चरित पर विचार करते हैं, जो परसीव, कंसीव, रिसीव, परसीव, रिसीव, कंसीव, परसीव, बिहेव और बिकम, जो हमारे चुनाव होते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं, इसके लिए हमें प्रेरित करते हैं, जो चारों मार्गों के थ्रू
रामचरित की तरफ हमें प्रेरित करते हैं। ऐसे श्री हनुमान जिनको लखन और सीता जी अपने हृदय में रखते हैं, राम के अतिरिक्त वैराग्य और अपने अंतःकरण में रखा जाता है ऐसा आत्मज्ञान, ऐसे श्री हनुमान, ऐसे श्री हनुमान जो समय अनुरूप अपना रूप लेते हैं, सज्जन साधु संस्कारी गुणी दुखी दीन और जनक के प्रति हमेशा पोलाइट सॉफ्ट और पेशेंस रखते हैं। और जब भी मटेरियल लॉसेस होते हैं, अपॉर्चुनिटी लॉस होती है, तो एक अदम्य इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, विकट रूप धरि लंक जलावा। और जब भी अधर्मी कदाचारी अनाचारी और दुराचारी के समक्ष होते हैं तो भीम रूप धरि असुर सहारे, फर्म एंड स्ट्रॉन्ग डिसीजंस के साथ असुरों का संहार करते हैं, रामचंद्र के काज का को संवारते हैं ताकि हम अपनी कॉन्शियसनेस में राइज हो। ऐसे श्री हनुमान जो इमोशनल इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस, सिचुएशनल इंटेलिजेंस का सबक हमें देते हैं, मैं उनका नमन करता हूं। अब आज इसके आगे की बात हम शुरू करेंगे। जहां तक हमने पढ़ा, इसके आगे 11वीं चौपाई से आज हम बात शुरू करेंगे। 11वीं चौपाई कुछ इस प्रकार है। लाए संजीवन लखन जिया, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। हम पढ़ चुके हैं लखन जी जो वैराग्य के प्रतीक है। लखन जी को जब इंद्रजीत की शक्ति, वीर घातिनी शक्ति का घात पड़ा तो मूर्छित होकर गिर पड़े। वैराग्य को जब वासना का घात पड़ा तो वैराग्य मूर्छित हो गया। लक्ष्मण जी निश्चित तौर पे वैराग्य के प्रतीक हैं, किंतु जन्म जन्मांतर की वासना जब प्रहार करती है, जिसको हमने योग सूत्र में कहा था छिद्राण, वो छिद्रों से झांकती है वो वासना, तो हमारे अंदर कितना भी वैराग्य हो, कुछ पल के लिए हम भटक जाते हैं। वीर घातनी शक्ति से वासना प्रहार करती है वैराग्य पे। जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो मन में वैराग्य आता है, पर कई बार हम शास्त्रों से दूर हो जाते हैं, जीवन की आपाधापी में लग जाते हैं। उसी दौरान चुपके से वासना आके प्रहार करते हैं और उस प्रहार से मूर्छित हो जाते हैं वैराग्य। जामवंत ने उस विकट स्थिति में एक उपाय सुझाया। उन्होंने लंका के सुषेण वैद्य का नाम सुझाया कि वही इसका इलाज बता सकता है। और कौन जाता? श्री हनुमान सुषेण वैद्य को उठाकर घर सहित उठा ला, क्योंकि वो मनाएंगे, वो मानेंगे, नहीं मानेंगे, इतना समय था नहीं श्री हनुमान के पास। सुषेण वेद को ही उठा लाए घर सहित। धरि लघु रूप गयउ हनुमंता, आनेहु भवन समेत तुरंता। लंका कांड 54.4, भवन समेत तुरंत लेके आ गए। कितनी सुंदर बात है। समस्या किसने पैदा की थी? रावण ने पैदा की थी। तो समाधान भी कहां से आया? रावण की लंका से ही आया। समस्या में ही समाधान छुपा होता है। जब हम समस्या को गौर से समझते हैं, जानते हैं समस्या को, तब हम उसका समाधान निकाल लेंगे। पर अगर हम समस्या से भागने लगेंगे तो समाधान नहीं निकलेगा। रावण ने समस्या पैदा की, वहीं से विभीषण रूपी समाधान आया। मेघनाथ ने समस्या पैदा की, वहीं से सुषेण जो वैद्य है रूपी समाधान आया। तो लंका से ही समस्या थी, लंका से ही समाधान भी आया। जब सुषेण आए तो उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत के दक्षिण में गंध मदन पर्वत पर संजीवनी बूटी स्थित है। यदि सूर्योदय के पहले और चांद के डूबने के पहले संजीवनी बूटी ले आया जा सकता है तो प्राण बच सकते हैं। लंका और हिमालय, पूरा सहस्त्र योजन लंबा चौड़ा हिंदुस्तान, पूरे भारत को क्रॉस करके रातों रात, शाम से सुबह होने से पहले संजीवनी बूटी लेके आना, ये संभव शायद श्री हनुमान ही कर सकते थे। सब परेशान थे, तो हनुमान जी के एक शब्द जो सबके कानों में गूंजे, उस परेशानी में भी लोगों में संबल आया। हनुमान जी ने कहा
गरम तेल में राई डालने पर जितनी देर में वो फूटती है, उतनी ही देर में मैं संजीवनी बूटी लेकर वापस आऊं। प्रतीक है हनुमान एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस के, पॉजिटिव एटीट्यूड इन डिफिकल्ट टाइम्स। जो लोग परेशान हैं उनको उन्होंने संबल दिया कि जो कर सकता हूं मैं वो करूंगा। हम एक चीज जरूर हनुमान जी से सीखें, यदि हम हनुमान भक्त हैं तो विपरीत परिस्थितियों में भी सकारात्मक सोचें। भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है हमें नहीं पता, पर कम से कम अच्छा सोचना हमारे हाथ में है। हाथ खड़ा करें, हम में से कितने लोग हैं ऐसे कि कई बार हम मन की बातों में अच्छा इसीलिए नहीं सोचते क्योंकि वो चीज नहीं होगी तो फिर ज्यादा दुख होगा। ठीक, तो हम उस कारण उस बारे में सोचना ही नहीं चाहते। जैसे कोई व्यक्ति आपसे मिलने आ रहा है और आप चाहते हो जरूर आए, पर आप उस विषय में सोचना ही नहीं चाहते पहले से, क्योंकि अगर आपने पहले से सोच लिया तो आस बंध जाएगी। फिर जब आस टूटती है तो बड़ा दर्द होता है। तो कई बार हम अच्छा सोचना ही नहीं चाहते क्योंकि वो टूटेगा तो दर्द होगा। हाथ खड़ा करें। तो हनुमान जी हमें ये बता रहे हैं कि आप अच्छा सोचो और मुझ पे छोड़ दें। जो होगा वो मैं देखूंगा, तुम सोचो वो तुम्हारे हाथ में है। तो हनुमान जी तत्काल गंधमादन पर्वत की तरफ बढ़ गए। गंधमादन पर्वत पर पहुंचने पर उन्होंने वहां उन्हें एक मुनि दिखा। मुनि जो राम नाम का जाप कर रहा था लगातार। उन्होंने इशारे से मुनि ने हनुमान जी को बुलाया। चूंकि वो राम नाम का जाप कर रहा था तो हनुमान जी स्वाभाविक रूप से वहां पहुंच गए। और हनुमान जी के मन में यह भी था कि शायद कुछ क्लू बताए किस जगह वो पर्वत है जहां से संजीवनी लाई जा सकती है। ये जो मुनि था ये वास्तव में काल नेमी नाम का राक्षस था। कौन है काल नेमी? काल नेमी नाम का राक्षस था जो माया से रूप धर के बैठा। रावण ने उसे वहीं बिठा दिया था कि जाओ और हनुमान को डिस्ट्रैक्ट करो, वो जना जा पाए वहां की तरफ। काल नेमी प्रतीक है जगत प्रपंच का। जब भी आप चैतन्य के रास्ते पे जाएंगे, आत्मज्ञान की उंगली पकड़ के आगे बढ़ेंगे, जगत प्रपंच रूपी काल नेमी आपको इशारा करके बुलाएगा, इधर आओ, सुनो मेरी बात गौर से। ये जगत प्रपंच में बड़े फायदे हैं। वो जगत प्रपंच में उलझाएगा। जीवन की बाधाएं हैं। काल नेमी ने कहा आप ऐसे बूटी को नहीं छू सकते, संजीवनी बूटी। पास में एक तालाब है, वहां जाइए, हाँ नहा धो के पवित्र हो जाइए। कई बार जगत प्रपंच ऐसे कर्म कांड में उलझा देता है इंसान। वो ये नहीं कहता कि आप छोड़ दो शास्त्र या वैराग्य। वो कहता है अरे नहीं नहीं, ये कर्म कांड करना जरूरी है। इसी कर्म कांडों ने धर्म को, जो अंधविश्वासी कर्म कांड थे, उसने धर्म का पतन शुरू किया। काल नेमी ने कहा जाओ नहाओ, ये करो वो करो, फिर ही तुम बूटी को छू सोच सकते। ऐसे कर्मकांड बने भारत में भी कि मेरे और भगवान के बीच में कोई मध्यस्थ होना जरूरी है। अगर कोई मध्यस्थ ना होगा तो मैं अपने परमात्मा से सीधे सामंजस्य ना बिठा पाऊंगा। यह संभव है क्या? अपने पिता से मिलने के लिए किस पुत्र को मध्यस्थ की जरूरत है? अपनी मां को जानने के लिए किस पुत्र को मध्यस्थ चाहिए होता है? तो यह मध्यस्थता के कई तरह के कर्मकांड भी बने। कई तो बड़े वैज्ञानिक थे और कई केवल रूढ़ियों में फंस गए। ये रूढ़ियां ही थी। और हनुमान जी को कहा गया कि जाइए आप, कई एक रूढ़ी ऐसी भी है, कई बार पूछा गया कि हनुमान चालीसा महिलाएं नहीं पढ़ सकती। अपने आत्मज्ञान को खुद से जोड़ने के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ऐसी कई रूढ़ियां बनने लगी। आगे बढ़ेंगे। फिर जब वो तालाब पहुंचे तो तालाब में एक भयंकर मगरी थी, फीमेल क्रोकोडाइल। उसने नुकीले दांतों से हमला कर दिया, अटैक कर दिया। हनुमान जी को चोट पहुंची। वो तैयार नहीं थे इस अटैक के लिए। बड़ा दर्द हुआ उनको। उनकी भुजाओं पर से रक्त बहने लगा। काटा उसने जोर से। कौन है ये मगरी?
कौन है ये? पेनफुल मोमेंट्स ऑफ लाइफ, ये जीवन के पेनफुल मोमेंट्स हैं, ये बड़े महत्वपूर्ण हैं। ये जब अटैक करते हैं तो बहुत तेज दर्द होता है। याद कीजिए हॉस्पिटल की एक रात, याद कीजिए जीवन के दुख के पल, बड़ा दर्द होता है। आत्मज्ञान को जकड़ लिया पेनफुल मोमेंट्स में, इसलिए जब जीवन में बड़ा परेशानी आती है, इसीलिए उस समय कई बार गीता नहीं समझ में आती, उस समय कई बार मन इतना हताश हो चुका होता है, कई बार ऐसा भी होता है, कई बार पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ होती है और कई बार पोस्ट ट्रॉमेटिक डिप्रेशन आ जाता है लोगों को। इसीलिए जरूरी है कि जीवन की हर पल हम गीता की उंगली थाम के रखें, हनुमान चालीसा की उंगली थाम के रखें। जैसे ही आत्मज्ञान पर पेनफुल मोमेंट्स ने अटैक किया, आत्मज्ञान घायल हुआ, हनुमान जी को उसने पूरा निगल लिया। पेनफुल मोमेंट जब आते हैं तो कुछ सुध नहीं रहती। कई लोग ऐसे होते हैं जब तक जीवन में सब अच्छा चल रहा है वो बड़े आध्यात्मिक हैं, और जीवन में अच्छा नहीं चला तो बड़े दुखी हो जाएंगे, कहेंगे भगवान ही नहीं है। ऐसे नहीं होता। हनुमान जी को निगल लिया गया, आत्मज्ञान निगल लिया, पर हनुमान जी उसका पेट फाड़ के बाहर आ गए। आत्मज्ञान ने पेनफुल मोमेंट्स के पेट में जाके देखा तो पाया कि उन पेनफुल मोमेंट्स के पेट में नगीने हैं, जीवन के महत्वपूर्ण अध्याय है, पाठ है। आज आप अपने जीवन को पलट के देखिए, हम पलट के देखते हैं, हर मुश्किल पल ने हमें जबरदस्त सिखाया है। वो बातें जो क्लास में टीचर हमें साल भर नहीं सिखा पाया, एक डिफिकल्ट पल ने एक पल में सिखा दिया। वो चीजें जो माता पिता कई समय बोल बोल के नहीं सिखा पाए, जब विपरीत परिस्थितियां आई तो हम तत्काल सीख गए। कितने लोग सहमत हैं इससे? कितने लोग याद कर पा रहे हैं इस बात को? जब वो पल आया हम सीख गए। माँ कहती थी, माँ शुरू से कहती थी उस बात को, तब हमने नहीं उसको गांठ बांधी, पर आज वो जब परिस्थिति आई तो समझ में आया। दुख दारू सुख रोग भयो, आत्मज्ञान पेनफुल मोमेंट्स का पेट फाड़ के बाहर आया। सुपर हीरो दे रन टूवर्ड्स प्रॉब्लम्स, वो प्रॉब्लम्स से भागते नहीं है, वो सामना करते हैं। अब जैसे उसका पेट फटा मगरी का, वो एक सुंदर अप्सरा में कन्वर्ट हो, बड़ी सुंदर सी अप्सरा। आप जैसे ही पेनफुल मोमेंट के पेन से परे जाके देखेंगे, आप पाएंगे वो अप्सरा है। अप्सरा शब्द का अर्थ अप मतलब पानी, वाटर। वो आपको अपीस कर देगी, वो शीतल कर देगी। आप पेनफुल मोमेंट को गौर से देखिए, सामने पेनफुल मोमेंट को रखिए और गौर से देखिए और पूछिए, मुझे क्या सिखाने आए हो? क्यों आए हो मेरे जीवन में? ये नहीं कि मेरे साथी क्यों होता, ऐसा नहीं। क्या सबक है? क्या सीखना रह गया? क्या अब सीखना हर बार रह जा रहा है मुझसे? वो एक सुंदर अप्सरा है पेनफुल मोमेंट, अगर आप उसका सामना करें। पर अगर आप उससे डर के भागेंगे तो वो आपको हमेशा हॉन्ट करेगा। टॉक अबाउट इट, अपने जिंदगी की सबसे डिफिकल्ट परिस्थितियों के बारे में बात कीजिए, वो निकलेगा और वही फिर अप्सरा बन जाएगी। और वो अप्सरा ने श्री हनुमान को ब्लेस किया और मुक्त हो गई। बड़ा सार्थक बात है। दो बातें यहां छुपी हैं। एक तो ब्लेस किया, वो पेनफुल मोमेंट आते ही हमें ब्लेस करने के लिए है। एक व्यक्ति बताइए, भारत की महामहिम राष्ट्रपति तक को आप देखिए, महामहिम राष्ट्रपति महोदय, उनके जीवन में उन्होंने क्या कुछ नहीं खोया। आज जब वो राष्ट्रपति बनी है, इतने रिश्तों को अपनी आंखों के सामने खोकर, अपने जीवन के सबसे करीबी रिश्तों को खोने के बाद जब वो राष्ट्रपति बनी है, कई बार हम कल्पना करते हैं राष्ट्रपति बनने के बाद कितनी गहन वेदना भी उनके मन में आई होगी कि जो लोग, जिनको जाके मैं बताना चाहती हूं शायद कि आज देश की सेवा का ऐसा सौभाग्य मिला कि 140 करोड़ की प्रथम महिला में बनी, वो बताने के लिए लोग जिनको मैं बताना चाहती हूं वो इस दुनिया में नहीं है।
तो कई बार पेनफुल मोमेंट्स जो होते हैं, पेनफुल मोमेंट्स जब आप गौर से देखेंगे तो आपको बनाते हैं। तो उन्होंने ब्लेस किया आत्मज्ञान, और आज महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने अपना पूरा जीवन देश के लिए समर्पित कर, व्यक्ति नहीं देश महत्वपूर्ण हो गया। वो ब्लेस, आत्मज्ञान को ब्लेस करते हैं पेनफुल मोमेंट्स। अगर आप उनको रेजिस्ट ना करें, वॉट एवर यू रेजिस्ट शैल परसिस्ट, हमने पहले भी कहा है। और फिर क्या हुआ? मुक्त हो गई वो अप्सरा। इसका क्या मतलब है? वो पेनफुल मोमेंट्स आपको तभी हॉन्ट करना बंद करेंगे जब आप उन्हें एड्रेस करेंगे, वो मुक्त हो जाएंगे, फिर वो नहीं काटेंगे। कई ऐसी यादें होंगी जीवन की जिनको याद आते ही मन बड़ा दुखी हो जाता है। उनको एड्रेस कीजिए, उनका सामना कीजिए, बार बार उनके बारे में बात कीजिए, सोचिए, रैशनली सोचिए वो क्या सिखाने के लिए आए हैं। धीरे धीरे वो पेनफुल मोमेंट आपको दर्द देना बंद कर देंगे, वो आपको प्रभावित नहीं करेंगे। वो मोमेंट दुख का होगा, पर वो दुख आपके व्यवहार को प्रभावित करना बंद कर देगा। एक जमाना था जब भी हम हमारे पिताजी की मृत्यु के बारे में विचार करते थे, जब दुर्घटना में उनकी मृत्यु हुई, बहुत दर्द होता था, मन नहीं लगता था, परेशान हो जाते थे। पर जब हमने उस बात को एड्रेस किया तो आज वो पल तो दुख का याद आता है, पर उस घटना ने हमें क्या सिखाया, क्यों हमने जीवन में ऐसा लाइफ प्लान बनाया था, वो सब सामने आता है। जब वो सब सामने आता है तो वो घटना ही, और वो पैटर्न समाप्त हो जाता है। वो घटना हॉन्ट नहीं करती, वो मुक्त हो जाती है। तो मगरी मुक्त हो गई। हम देखें हमारे जीवन में ऐसे कितने मगर बैठे हैं, सोचिए ना। लिस्ट बनाइए आज अपने जीवन के मगर के। कितनी ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आप बात नहीं करना चाहते? क्या कोई प्रमोशन रुका हुआ है जिसके बारे में बात नहीं करना चाहते? किसी की बात ऐसी चुभी हुई है, किसी का व्यवहार ऐसा चुभा हुआ है, कोई ऐसी चीज चुभी हुई है, आप बात ही नहीं करना चाहते? वो मगरी है, आपको तब तक काटती रहेगी जब तक आप उसका सामना ना करें। आप सामना करेंगे तो ब्लेस करके मुक्त हो जाएगी। चलिए अपने जीवन को मुक्त करें इस तरह के मगरियों से। और उस मगरी ने यह भी बताया, उस मगरी ने अप्सरा बनी और उसने कहा कि वो जो काल नेमी है ना हनुमान जी, वो वास्तव में एक राक्षस है, वो कोई संत वंत नहीं है। उसने काल नेमी की वास्तविकता भी उजागर कर दी। दुख के पल जगत प्रपंच की वास्तविकता उजागर करते हैं। जिसके जीवन में दुख नहीं पड़ता उसको लगता है बस यही सब कुछ है। अच्छी गाड़ी खरीद लें, ये कर लें, वो कर लें, बुरी बात नहीं है इसमें, पर यही जीवन है ये मानना गलत है। फिर भगवान न करे उनके जीवन में एक ऐसा जोरदार झटका आता है कि फिर लगता है फिर सच क्या है। जिसको ऐसे एक एक दिन का जोड़ जोड़ के जो कुछ बनाया था, भले वो व्यक्ति और जब घर है, किसी कारण से किसी दुर्घटनावश जब रौंदा जाता है तो जीवन में झटका लगता है बहुत तेज, और पता लगता है कि वो कालनेमी संत नहीं है, वो राक्षस है। और फिर वो जगत प्रपंच से ऊपर उठने के लिए व्यक्ति सोचता है। वो अविद्या का रिप्रेजेंटेटिव है कालनेमी। कालनेमी रिप्रेजेंट्स दैट अविद्या। श्री हनुमान को तुरंत पता पड़ गया कि जगत प्रपंच वो जो कालनेमी है, ये तो दुख देने आया है। जैसे बुद्ध को पता पड़ गया, व्यक्ति बुद्ध हो जाता है जब पता पड़ जाता है। छोड़ना नहीं है कुछ, ये जानना है कि ये जीवन नहीं है, ये तो केवल खाने पीने रहने के लिए है। ना इसकी कमी से किसी को छोटा माने, ना इसकी अधिकता से किसी को बड़ा माने। ज्ञान की कमी से कोई छोटा होता है और ज्ञान की अधिकता से कोई बड़ा होता है। आत्मा को देखे, ना कि इन भौतिकता को। हनुमान जी ने गए और उन्होंने श्री हनुमान ने काल नेमी की गर्दन तोड़ के इतनी जोर से फेंकी कि वो लंका के प्रांगण में जाके गिरी, जाके सीधे। जब हनुमान जी आए वापस तो काल नेमी ने कहा, हनुमान जी ने कहा कि काल नेमी को कि आप मुझे कुछ ज्ञान दीजिए। काल नेमी ने कहा मैं तुझे ज्ञान देता हूं। हनुमान जी ने कहा पर मैं
गुरु दक्षिणा देना चाहता हूं। तो काल नेमी ने कहा पहले ज्ञान तो ले लीजिए। तो हनुमान जी ने कहा नहीं, हमारे यहाँ परंपरा है कि पहले गुरु दक्षिणा देते हैं फिर ज्ञान लेते हैं। और हनुमान जी ने उसकी गर्दन तोड़ दी और उसको पैर से उठा के जोर से फेंका और कहा यह है गुरु दक्षिणा तुम्हारे जैसे के लिए। और उसका सर जाके लंका में गिरा। भौतिकता के प्रांगण में जगत प्रपंच जोर से नीचे गिरा, अपने आप जागरण हुआ। हम सबके जीवन में भी ऐसा पल आता है जब हमारा आत्मज्ञान जगत प्रपंच की गर्दन तोड़ के भौतिकता के प्रांगण में फेंक देता है और कहता है कि इन कारणों से ना मैं प्रसन्न होऊंगा ना मैं दुखी हूं। अपनी नौकरी करूंगा, अपना बिजनेस करूंगा, जीवन में सब कुछ करूंगा, पर ये चेतना रखूंगा कि सब कुछ टेम्पररी है। आखिरी में जब उसकी गर्दन टूटी तो मरते समय काल नेमी ने कहा हे राम, हे राम कह के उसने प्राण त्याग दिए। जगत प्रपंच खुद बता के गया कि राम नाम ही सत्य है। राम का अर्थ है चैतन्य ही सत्य है, बाकी सब ड्रामा है। भगवान न करे आप में से किसी ने वो पल देखा हो जब जीवन का भिन्न व्यक्ति हमें छोड़ के जाता है, तब याद आता है सब कुछ ड्रामा है। प्राण त्याग दिए। राम राम कही छाड़े सी प्राणा, सुनी मन हर्षि चले हो हनुमान। जैसे उसके प्राण गए राम नाम लेके, हनुमान जी मुस्कुराए। लंका कांड 57.3 मुस्कुरा के फिर वो आगे बढ़े। श्री हनुमान पर्वत पर औषधि पहचान न सके तो पर्वत की कमी के चलते पूरा पर्वत, यहां उस समय कम था उनके पास, तो पूरा पर्वत ही उठा के ले चले, क्योंकि पहचान नहीं पाए। लौटते समय जब अयोध्या के ऊपर से उड़े सो भरत जी ने दूर से उन्हें कोई राक्षस समझकर श्री राम का स्मरण करके बाण से मारा। अब जरा नोटिस कीजिए, भरत जी तो सन्यासी के वेश में थे, वो तो अयोध्या से बाहर नंदीग्राम में बैठे थे, पर सन्यासी के वेश में थे, सन्यास भोग रहे थे, पर नॉन विजिलेंट नहीं थे। एक राजा को हमेशा अलर्ट होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए क्या हो रहा है। एक्सट्रीम विजिलेंस अपनी साम्राज्य की सुरक्षा के लिए। वो भले सन्यासी थे, आसमान से भी कोई ऊपर से गया, उन्होंने एक तीर मार दिया उसको। सन्यास और सजगता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सन्यास का मतलब डलनेस नहीं है, सन्यास का मतलब सजगता है। तो लीडर्स को ऐसा होना चाहिए। सन्यासी राजा, वो भले सन्यासी का मतलब विदाउट अटैचमेंट, न्यूट्रल हो लीडर, सन्यासी हो लीडर, पर डल ना हो, ऐसा अलर्ट हो जैसे भरत। आसमान से भी कुछ गुजरा, जरा सा संदेह हुआ, एक तीर मार के उसको मूर्छित करके नीचे गिरा। राम बाण था वो, उसके आदर में हनुमान जी भी नीचे उतर आए। और जैसे हनुमान जी नीचे आए, उनके मुंह से नाम निकला श्री राम श्री राम श्री राम। राम नाम सुनकर भरत को भूल का एहसास हुआ। उन्होंने माफी मांगी और उन्होंने कहा मुझसे बड़ी भूल हुई। फिर जब हनुमान जी ने अपना परिचय दिया, तो हनुमान जी के परिचय को जानने के बाद भरत ने माफी मांगी, और जो समय बेकार हो गया उसको बचाने के लिए भरत ने राम बाण पे ही हनुमान जी को बिठाया और कहा कि आपकी शक्ति और मेरी भक्ति दोनों मिलके जब जाएगी तो हम और तेज स्पीड में जाएंगे। राम बाण चलाया भरत ने और अपने प्रभु की ओर वो बाण छोड़ दिया। हनुमान जी भी उस बाण पे सवार हुए और स्पीड से वहां पहुंचे। उधर रावण, अब जरा ध्यान दीजिए किस तरह से भरत वैराग्य का प्रतीक है, भरत विवेक का प्रतीक है। किस तरह से विवेक और आत्मज्ञान एक हुआ। विवेक और आत्मज्ञान एक होते ही चैतन्य की तरफ जाने की स्पीड और तेज हो गई। विवेक क्या है? विवेक का मतलब ही है अनित्यता को जानना
और नित्य को अपनाना, ये विवेक है। अन्य नित्य अनित्य भेद। और तेजी से आत्मज्ञान बढ़ता है जब हम इस भेद को ध्यान रखते हैं। उधर रावण ने अपने प्रभाव से सूर्य को पहले उदय होने के लिए और चंद्रमा को जल्दी अस्त होने का आदेश दिया। तो हनुमान जी ने चंद्रमा को अपनी दाढ़ में और सूर्य को अपनी कांख में, बाजू में दबा लिया, ताकि वो रावण के प्रभाव से मुक्त हो सके। इसीलिए जो हनुमान भक्त होता है वो ग्रहों के प्रभाव से मुक्त होता है। जिसने आत्मज्ञान जान लिया उस पे क्या कोई ग्रह कुछ कर सकता है। आत्मज्ञान सबसे परे है। और उधर रात गहरी हो रही थी, सूरज उदय होने की संभावना थी। श्री राम परेशान हो रहे थे, वो अपनी लीला कर रहे थे। आगे हमें जानकारी मिलती है कि क्यों यहां ये कहा गया, श्री राम ने ऐसा क्यों कहा। लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। रघुपति इतने प्रसन्न क्यों हुए। श्री राम की स्थिति देखिए। सकहु, वो उनको कह रहे हैं, अपने भाई को, लक्ष्मण को कह रहे हैं, लक्ष्मण को कह रहे हैं, सकहु न दुखित देखी मोहिकाऊ। हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। बंधु सदा तब मृदुल स्वभाव, तुम्हारा स्वभाव सदा से मृदुल था, कोमल था। राम लक्ष्मण को अपने अपनी जंघा पे लेटा कर दुखी है, अपनी गोदी में बिठा के दुखी है, अचेतन है लक्ष्मण, वैराग्य अचेतन हो गया। मम हित लागी तजेहु पितु माता, सहेहु विपिन हिय आतप बाता। मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को छोड़ दिया। वन में जाड़ा गर्मी हवा सब कुछ तुमने सहन किया। लंका कांड 60.1 याद कर रहे हो सारे पल। सो अनुराग कहां अब भाई, उठहु न सुनी मम बच बिकलाई। हे मेरे भाई, वो अनुराग कहां गया अब तुम्हारा। मेरे व्याकुलता पूर्ण वचन सुन के अब तुम उठते क्यों नहीं। राम जी की लीला देखिए। जो जनतेऊ बन बंधु बिछेऊ, अगर मैं जरा भी जानता कि वन में भाई से इस तरह बिछो होगा। जो जनतेऊ बन बंधु बिछोहू, पिता वचन मन तेहु नहीं ओहू। तो शायद मैं एक बार पिता का वचन तक नहीं मानता। इस कदर भावुक होके श्री राम कह रहे। लंका कांड 60.2 जंथा पंख बिनु खग अति दीना, जैसे पंख के बिना पक्षी दीन हो जाता है। मणि बिनु फणी करीबर करहीना, मणि के बिना सांप और सूंड के बिना हाथी जैसे दीन हो जाता है। असमम जीवन बंधु बिनु तो ही, ऐसा मेरा जीवन है बंधु तेरे बिना। जो जड़ देव जियाऊ मोही, यदि कहीं जड़ देव मुझे जीवित रख लें तेरे मृत्यु के बाद, तो मेरा जीवन ऐसा हो जाएगा जैसे मणि बिना सांप, सूंड बिना हाथी और पंख बिना पक्षी। 60.5 बहुत बहुत दुखी हो रहे श्री राम। अब अपलोकु सोकु सुत तोरा, सिंही निठुर कठोर उभय उर्मोरा। अब तो है पुत्र मेरा निष्ठुर हृदय, यह अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। अब अपलोकु सोकु सुत तोरा, मेरा हृदय ये सब कुछ सहन करेगा कि मेरे भाई की भी मृत्यु हो गई और मैं कुछ कर भी नहीं पाया। निज जननी के एक कुमारा, देखिए सब कुछ याद कर रहे हैं। तुम अपनी मां के एक ही तो पुत्र हो। निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राणाधारा, तुम अपनी मां के प्राणाधार हो और तुम चले जाओगे। 60.7 सौंपे हूं मोही तुम ही गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। तुम्हारी मां ने सब प्रकार से सुख देने वाला
और परम हितकारी जानकर उन्होंने तुम्हें तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में सौंपा था। ये सोचा था कि भाई के साथ जा रहा है, कोई चिंता की बात नहीं। उतरहु काहू देहु ते ही जाई, उठी किन मोही सुखावन भाई। अब मैं उनको जाके क्या उत्तर दूंगा, मुझे उठ के बताओ भाई, मैं क्या उत्तर दूंगा। देखिए श्री राम अपने भाई के लिए द्रवित हो रहे हैं। 60.8। मैं वो अवध में जाकर क्या मुंह दिखाऊंगा, उर्मिला को क्या उत्तर दूंगा, वो सारी बातें श्री राम के मन में आ रही हैं। श्री राम की लीला देखिए, अवतार आते हैं और जीवन के सारे उतार चढ़ाव को जी के दिखाते हैं, ताकि हम सब रिलेट कर सके उससे, हम सब उसी अनुभवों से गुजर के जीवन बढ़ाते हैं जैसे अनुभव से श्री राम जा रहे हैं। श्री राम इन दुष्कर अनुभवों के मध्य भी धर्म का आचरण कभी नहीं त्यागते हैं। वो ये दिखाते हैं हमें कि जीवन में इतने दुख मेरे भी पड़े थे, पर मैंने धर्म नहीं त्यागा था, तुम भी कभी धर्म नहीं त्यागा। जब श्री राम जी के पिता की मृत्यु हुई थी तो जगत के नाथ स्वयं अनाथ हो गए थे, पर फिर भी उन्होंने धर्म को नहीं त्यागा। शिव जी पार्वती जी को बोल के ये कहते हैं, जरा सोचिए पार्वती जी, बहुविधि सोचत सोच विमोचन। कितना सुंदर ये शब्द है। बहुत प्रकार से सोच रहे राम, उर्मिला के बारे में सोच रहे हैं, माता के बारे में सोच रहे हैं, अयोध्या वासियों के बारे में। बहुविधि सोचत, कौन? सोच विमोचन, जो सबकी सोच की परेशानियों को खत्म कर देते हैं, जो सोच के विमोचन है, वो स्वयं सोच रहे हैं। उनकी लीला देखिए। स्रवत सलील राजीव दल लोचन, उनकी आंखों से कमल पंखुड़ियों के समान नेत्रों से जल बह रहा है। उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपालु दिखाई। देखो उमा, वो अखंड रघुराई जो इस पूरी सृष्टि के विष्णु हैं, पालनहार हैं। नरगति भगत कृपालु दिखाई। वो नरगति जब लेके आते हैं तो भगत कृपालु ये बताते हैं कि जीवन में दुख मैंने भी सहा था, पर मैं धर्म से कभी नहीं डिगा था। भगत कृपालु ने लीला करके नर की दशा दिखाई, ताकि कोई नर ये ना कह सके कि मेरे जीवन में दुख पड़ा इसलिए मैं गलत कर रहा हूं। संसार के नियम में, आध्यात्मिक नियम में, गलत कार्य का सजा अलग है, अच्छे कार्यों का पुण्य अलग है। मैं ये कभी नहीं कह सकता कि मैंने इतने सारे अच्छे काम किए इसलिए दो बुरे काम किए तो एडजस्ट हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता। लॉ ऑफ एवरेज नहीं चलता आध्यात्मिक जगत में। सही कार्य का पुरस्कार अपनी जगह है, गलत कार्य का दंड अपनी जगह है। जब भी हम गलत करते हैं उसका दंड जरूर मिलता है। तो फिर सही कार्य करने का फायदा क्या है? सही कार्य केवल उस गलत कार्य का दंड को सहने की आपकी क्षमता बढ़ा देते हैं। क्षमता बढ़ जाती है आपकी। कहीं थोड़ा सा भी कुछ गलत किया हो उसका दंड मिलता है। और यह नियम सब पे लागू होता है, स्वयं श्री राम पे लागू होता है। जब बाली को श्री राम ने मारा, उन्होंने धर्म का ही उत्थान किया था, अधर्मी को मारा था। पर उस समय उन बाली की पत्नी तारा ने श्री राम को श्राप दिया, जैसे आपने मुझसे अपना मेरा पति छीना है, विच्छोह कर दिया, मैं श्राप देती हूं, आप भी अपनी पत्नी के साथ चैन से जी नहीं पाएंगे। इस जगत में सभी कोई लॉ ऑफ कर्म के अधीन है। हम आंख बंद करके नहीं जी सकते, हमारे कर्म हमारे सामने वापस आएंगे। हनुमान जी लेके आ रहे हैं, राम इतने दुखी हैं, परेशान हैं, आंखें द्रवित हैं, भाई को गले लगा के आंखों से आंसू बह रहे हैं, जीवन व्यर्थ प्रतीत होता है, क्या मुंह दिखाएंगे। इतना दुख से हनुमान भरे हुए, श्री राम भरे हुए हैं। और अचानक आई गई हनुमान, आई गई हनुमान, जिमी करुणा महावीर रस। लंका कांड 61। इतने में ही श्री हनुमान आ गए, जैसे करुणा रस में वीर रस आ गया हो। कितनी सुंदर बात है। जब इतने परेशान थे श्री राम, अचानक हनुमान जी आ गए, जैसे करुणा रस में वीर रस घुल गया हो। यदि आपके जीवन में भी करुणा रस भरा है, दुख भरे हैं, चलिए श्री हनुमान को जीवन में लेके आए।
चलिए रोज सुबह की शुरुआत हनुमान चालीसा पढ़ के करें। चलिए रोज कम से कम एक चौपाई तो हनुमान चालीसा की पढ़े ही पढ़े। चलिए श्री हनुमान को जीवन में लाएं, वो हमारे जीवन को भी वीर रस से भर लेंगे। वो हमारे जीवन को भी वीर रस से भर देंगे। जिसने भी अपना जीवन राम जैसा सुंदर बनाया, धार्मिक बनाया, उसके जगत में, उसके जीवन की धर्म पताका पे हनुमान जी विराजमान होते ही होते हैं। ये हनुमान जी का वचन है, जब आप धर्म पे होगे तो मैं विराजमान। जरा सोचिए, जो भगवान के जीवन का रस बदल सकता है, वो तो इंसान का पूरा जीवन ही बदल सकता है। वो सब कुछ बदल सकता है। तुरत बैठ तब किन्हीं उपाई, तुरत बैद तब किन्हीं उपाई, उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई। तत्काल बैद ने उपाय किया और लक्ष्मण तुरंत फिर से उठ के बैठ गए। तुरंत उठ के बैठ गए, खुश होके बैठ गए। श्री हनुमान जिंदगी की बाधाओं को दूर कर देते हैं, इसलिए सब कोई उन्हीं का स्मरण करते हैं। काल नेमी जो जगत प्रपंच है उसका संहार कर देते हैं, इसलिए जगत से जगदीश्वर की ओर हम बढ़े, जगत प्रपंच से परमेश्वर की ओर बढ़े, काल नेमी से श्री हनुमान की ओर बढ़े। लक्ष्मण जी उठ के बैठ गए। 61.1 आत्मज्ञान से वैराग्य पुनर्जागृत हो गया, फिर से वैराग्य हो गया जगत प्रपंच से। संजीवनी बूटी शास्त्र ज्ञान का प्रतीक है। शास्त्र ज्ञान कभी ना छोड़े, कभी ना छोड़े। कुछ पढ़ें रोज, कुछ सुने रोज, 5 मिनट ही सही, 10 मिनट ही सही। आदर्श रूप से तो 20 मिनट, नहीं तो 10 मिनट। आपका वैराग्य कभी खत्म नहीं होगा। शास्त्र पढ़ें और आत्मज्ञान को ध्यान में रखें, वैराग्य हमेशा जागृत रहेगा। जगत प्रपंच आपको परेशान नहीं करेगा। आज किसी ने कुछ बोल दिया, मन दुखी है। आज किसी अपने ने परेशान किया, मन दुखी है। आज बिजनेस में लॉस हो गया, मन दुखी है। आज समय पे कहीं पहुंच नहीं पाए, मन दुखी है। आज सम्मान कम हुआ, मन दुखी है। ये याद दिलाएगा वैराग्य, ये सब कुछ जाने वाला है। इसके लिए हम दुखी रहे। श्री हनुमान ने कृतज्ञता, श्री राम ने कृतज्ञता वश श्री हनुमान को हृदय से लगा लिया। भगवान ने भक्त को हृदय में रख लिया। ध्यान देखिए, अक्सर भक्त भगवान को हृदय में रखता है, पर यहां भगवान भक्त को हृदय में रखते हैं। केवल आत्मज्ञान से ही चैतन्य पाया जा सकता है। चैतन्य के हृदय में आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान, किसी को अपने हृदय में रखना सर्वोच्च पुरस्कार है, सर्वोच्च पुरस्कार है। उसी पल से श्री हनुमान का पता है श्री राम का हृदय, और श्री राम का पता है श्री हनुमान का हृदय। यही तो सच्चा प्रेम है। जिस भी व्यक्ति को आप प्रेम करते हैं कि आपका पता ये है, आपका पता उसका हृदय हो और उसका पता आपका हृदय हो। जो भगवान को हृदय में रखे वो भक्त, और जिसको स्वयं भगवान अपने हृदय में रखे वही श्री हनुमान। हृदय में रखना सर्वोच्च पुरस्कार है। इसीलिए केवल मोस्ट डिजर्विंग को अपने हृदय में रखिए। जो सबसे डिजर्विंग वो अपने हृदय में रखिए। आज बॉस ने कुछ कह दिया, मैं उसकी बात पे विचार कर रहा हूं। आज किसी ने ट्रैफिक में हॉर्न कर दिया, मैं उस पर विचार कर रहा हूं। मैं किस किस पे विचार कर रहा हूं, किस किस को अपने हृदय में जगह दे रहा हूं। विचार करना मतलब आप सोच रहे हैं, उसको हृदय में जगह दे रहे हैं। जब आप किसी से नाराज होते हैं, घृणा करते हैं, तो उस व्यक्ति को भी तो आप अपने हृदय में जगह देते हैं। उससे अपनी जगह खाली करवाइए। दे डोंट डिजर्व दैट सेक्रेड प्लेस। फॉरगिव एंड फॉरगेट, भूलिए और आगे बढ़िए। यही हनुमान सिखाते हैं। तो जब हनुमान जी ने संजीवनी लाए तो श्री राम आतुर हो गए, श्री राम भावुक हो गए। उनका मन ओत प्रोत था हनुमान जी से। श्री राम ने पूछा, ऐसी वाकया हुआ बाद में कि जब लक्ष्मण जी बहुत प्रिय थे हनुमान श्री राम को, और जिसने लक्ष्मण की जान बचाई, आप सोचिए कितने प्रिय हुए होंगे। तो हुआ ये लंका विजय के उपरांत जब ये लोग वापस लौटे अयोध्या,
तो एक बार श्री राम ने भरत जी से कहा, मैं आंजनेय का ऋणी हूं, एकमात्र वो है इस जगत में जिसका ऋण मैं कभी नहीं उतार सकता। मैं क्या करूं, मैं कैसे उसका ऋण उतारूं? तो भरत जी ने कहा, हे प्रभु, आप इस जगत में राम बन के आए, लक्ष्मण छोटा भाई बन के आया, और जिस प्रकार उसने आपके छोटे भाई की रक्षा की, क्यों ना ऐसा करें कि अगली बार जब आप जगत में आए तो हनुमान जी को अपने सर पे लगाए, आप उनकी सेवा करें। हनुमान जी ने पूरा जीवन आपकी सेवा में दिया। क्या कुछ ऐसा हो सकता है क्या कि अगला जीवन आप हनुमान जी की सेवा में लगा दें? ये बात श्री राम को जच गई। अगली बार जब श्री राम जगत में आए, फिर से अवतार लेके हम सबको सिखाने के लिए धर्म, कृष्ण बन के आए, तो हनुमान जी बांसुरी बन के आए, और श्री कृष्ण ने हनुमान जी को हमेशा अपने सर पे और अपने होठों पे लगाया, हमेशा साफ सुथरा करके उसको संभाल के रखा। तो बांसुरी हनुमान जी का ही अंशावतार थी। हनुमान जी बांस जब भी श्री कृष्ण बांसुरी का ध्यान करते थे, हनुमान का ध्यान करते थे, और जीवन भर श्री कृष्ण ने पुनः सेवा की हनुमान जी की। कृष्ण ने अपने कर कमलों से सेवा की उनकी, छोटे छोटे उंगलियों से जैसे पैर दबाते हैं, ऐसे मानो जैसे आप कैसे बांसुरी को पकड़ते हैं, जैसे पैर दबा रहे हो, ऐसे श्री हनुमान की सेवा की। इसी तरह से लक्ष्मण बड़े बड़े भाई बन के आए, वो बलदाऊ बने, बलराम के रूप में लक्ष्मण आए, और अब कृष्ण छोटे बने, कृष्ण छोटे बने, और कृष्ण ने बलदाऊ की भी सेवा की और बांसुरी की भी सेवा की। बिल्कुल सच है, वो पवन पुत्र ही रहे, भले बांसुरी रूप में ही क्यों ना हो, वो पवन से ही तो बचते थे। जब भी श्री कृष्ण उनके मुंह में इस पूरे जगत का ज्ञान फूकते हैं, तो ज्ञान उस बांसुरी के रूप में पूरी जगत तक पहुंचता है। लक्ष्मण श्री राम को बहुत प्रिय थे। लक्ष्मण की जान बचाने के कारण हनुमान जी का ऋण श्री राम ने कहा, मैं कभी नहीं उतार सकता। ये इस प्रकार लक्ष्मण की महिमा ही कुछ ऐसी थी। जब अयोध्या ये वापस आए, तब एक बार अगस्त्य ऋषि आए थे अयोध्या में, और उन्होंने बताया कि अद्भुत कार्य आपने किया। लक्ष्मण ने बाद में उसी मेघनाथ का संहार किया। अगस्त्य ऋषि ने कहा, मेघनाथ जो था वो रावण से भी ज्यादा ताकतवर था, और मेघनाथ या इंद्रजीत को केवल वही व्यक्ति मार सकता था जो 14 वर्ष सोया ना हो, जिसने 14 वर्ष स्त्री का मुख न देखा हो, स्त्री के मुख में प्रेम से न देखा हो, और जिसने 14 वर्ष तक खाना न खाया हो, स्त्री के प्रति कामना जिसके मन में 14 वर्ष ना आया हो, 14 वर्ष जो सोया ना हो, और 14 वर्ष जिसने खाना ना खाया हो, केवल वही मार सकता था इंद्रजीत को। इतना परम प्रतापी इंद्रजीत था। श्री राम सुन के चकित हुए। श्री राम ने कहा, ये मैंने मान लिया कि तुमने 14 वर्ष स्त्री के मुख को कामना से देखा नहीं, तुम 14 वर्ष सोए नहीं, ये भी मैंने माना, पर खाना तो मैं तुम्हें स्वयं देता था, तो तुमने खाना कैसे नहीं खाया? लक्ष्मण जी ने कहा, जैसी कथा चलती है कि प्रभु आप हमेशा, जब भी मैं आपके लिए कंदमूल लाता था, फलों से भले तूण लाता था, तो आप कहते थे, लक्ष्मण, जब आप अपने लिए और माता जानकी के लिए निकालते थे तो कहते थे, लक्ष्मण बाकी तूण तुम रख लो। आप हमेशा मुझे कहते थे रख लो, आपने कभी कहा नहीं कि तुम खा लो। तो मैं रख लेता था, और मैं आपकी सेवा में इस कदर मग्न रहा कि मुझे कभी ध्यान ही नहीं रहा कि मैंने शायद कभी खाए नहीं उन्हें। मैं रख देता था और भूल जाता था। श्री राम चकित थे, 14 वर्ष तुमने नहीं खाया।
लक्ष्मण ने बोला, हाँ। श्री राम ने कहा, क्या उन तूड़ों को तुम दिखा सकते हो जो तुमने नहीं खाए 14 वर्ष? लक्ष्मण बड़े साधक थे। पूरे जब 14 वर्ष के फल तूड़ एक साथ इकट्ठे हुए तो पाया गया उसमें 6 तूड़ कम थे, 6 फलों के तूड़ कम थे। तो श्री राम ने कहा, 6 दिन तो लगता है तुमने खाया। लक्ष्मण ने मुस्कुरा के बोला, प्रभु वो 6 दिन आप याद कीजिए जब आपने भी नहीं खाया था। अगर आपने ही नहीं खाया तो फिर मैं फलों को इकट्ठा करने गया ही नहीं आपके लिए। वो 6 दिन फल आए ही नहीं थे प्रभु। पहले दिन जब हमारे पिताजी की मृत्यु हुई थी तब किसी ने खाना नहीं खाया। दूसरी बार जब सीता हरण हुआ था तब किसी ने खाना नहीं खाया था। तीसरी बार जब युद्ध के दौरान इंद्रजीत ने नाग पाश में हम दोनों को बांध दिया था, हम दोनों अचेत पड़े थे, उस दिन भी मैं आपके लिए खाना न ला सका था प्रभु। सोचिए, युद्ध के दौरान भी श्री राम का खाना लक्ष्मण ही लाते थे। इस कदर भातृ प्रेम। चौथा दिन जब इंद्रजीत ने मायावी सीता का गला काट के भेज दिया था और हम सबको लगा था कि माता सीता की उसने हत्या कर दी, उस दिन भी हम दोनों ने खाना नहीं खाया था प्रभु। आपने खाना नहीं खाया था, उस दिन खाना आया ही नहीं था। पांचवा, जब इंद्रजीत ने मुझे शक्ति मारी थी, मैं मूर्छित था, उस दिन प्रभु नहीं खाना आया था। और छठा और अंतिम दिन जब रावण की मृत्यु हुई थी प्रभु, उस दिन हम लोग इतने प्रसन्न थे कि उस दिन भी प्रसन्नता में खाना नहीं खाया था। तो 6 दिन मैंने खाना नहीं खाया। राम ने प्रेम से लक्ष्मण को गले लगाया और राम ने कहा कि हे लक्ष्मण, जगत जगत तक जब तक सभ्यता रहेगी मेरे नाम के साथ तेरा नाम जोड़ा जाएगा। ऐसे लक्ष्मण जो इस कदर वैरागी थे अपने प्रभु के लिए, अपने राम के लिए, इसीलिए लक्ष्मण वैराग्य है। इन विश्वामित्र ने एक कला सिखाई थी लक्ष्मण को और राम को कि वो कई वर्षों तक भूख प्यास में रह सकते। आज भी हिमालय में ऐसे कई संत आपको मिल सकते हैं, महाअवतार बाबा जी जैसे। वो दशकों तक जी सकते हैं बिना स्थूल खाना खाए। वो इस एनर्जी ले लेते हैं कायनात से, योग निद्रा से, सोते नहीं है, कंद मूल खाते नहीं है, वो एक हो चुके, प्रकृति लय हो चुके। इस प्रकार लक्ष्मण। कई बार लोग कहते हैं कि सीता जी की अग्नि परीक्षा क्यों हुई, राम लक्ष्मण की क्यों नहीं हुई? इनकी भी अग्नि परीक्षा लक्ष्मण की भी हुई। एक बार सीता जी ने ऐसे ही मजाक में लक्ष्मण जी से कह दिया, इसी वनवास में हुआ ये कि इंद्र की एक अप्सरा थी, इंद्र कामिनी, उसने अपना बाल लक्ष्मण जी के वत्कल वस्त्र पर चिपका दिया। सीता जी ने बड़ा सा जब बाल लक्ष्मण के वत्कल वस्त्र पे देखा तो सीता जी ने मजाक में कहा, लगता है तुमने वन में अपने लिए स्त्री ढूंढ ली है लक्ष्मण, उर्मिला का विरह तुमसे सहा नहीं जा रहा। रघुकुल नंदन के लिए यह बात बड़ी गंभीर थी। रघुवंश के दीपक कुछ भी सहन कर सकते हैं, अपनी निष्ठा पर प्रश्न नहीं सहन कर सकते। लक्ष्मण ने स्वयं अपनी चिता सजाई और जैसी कथा जाती है, लक्ष्मण उस चिता में प्रवेश कर गए और उन्होंने अग्नि देवी को साक्षी मान के कहा, यदि मेरे जीवन में एक पल भी वनवास में मैंने एक पल के लिए भी किसी भी स्त्री के बारे में विचार किया हो तो हे माल अग्नि मुझे इस पल भस्म कर दे। किंतु यदि मेरी निष्ठा अक्षुण्ण है तो अग्नि मुझे छू के ना निकले। और लक्ष्मण ने अपनी अग्नि परीक्षा दी और अपनी निष्ठा सिद्ध की। न केवल लक्ष्मण वैराग्य है, उर्मिला परम वैराग्य है, अ स्लीपिंग प्रिंसेस, जनक की पुत्री, विदेह की पुत्री। विदेह स्वयं वैराग्य है। वैराग्य, विदेह से ही तो वैराग्य पैदा होता है।
जो देह में होते हुए भी देह के परे, राजा जनक उनकी पुत्री उर्मिला। निंद्रा देवी से उसने कहा कि 14 वर्ष का निंद्रा मुझे आप दे देना, क्योंकि जब लक्ष्मण ने ध्यान में ये मांगा कि मैं 14 वर्ष तक जगता रहूं, श्री राम की सेवा करता रहूं, जो काम करने आया हूं वो काम मैं जरूर करूं, तो निंद्रा देवी ने कहा कि किसी को तुम्हारी नींद लेनी होगी। कल्पना आप कर सकते हैं उर्मिला के वैराग्य का। 14 वर्ष के लिए उसने अपने लिए अंधकार को चुना ताकि लक्ष्मण प्रकाश में रह सके। इसलिए माता सीता कई बार कहती हैं 100 सीता मिलकर भी उर्मिला के त्याग की बराबरी नहीं कर सकती। पति अकेले वनवास में गए, सीता जी के पति साथ में गए, और यहां उर्मिला ने अकेला वनवास भेज होगा। 14 वर्ष वैराग्य रूपी लक्ष्मण चैतन्य की साधना में जागृत रहे, और 14 वर्ष वैराग्य रूपी उर्मिला जगत प्रपंच की तरफ आंखें बंद करके सुसुप्ति में चली गई। उर्मिला ने जगत प्रपंच की तरफ आंखें बंद कर ली और लक्ष्मण ने चैतन्य की तरफ आंखें खोल दी। इसलिए उर्मिला और लक्ष्मण मिलके परम वैराग्य है। उर्मिला की निंद्रा त्याग और वैराग्य की पराकाष्ठा, जगत प्रपंच की तरफ आंख बंद। लक्ष्मण का वैराग्य त्याग की पराकाष्ठा है। इसीलिए उर्मिला जब इस जगत से वापस गई तो कथा ऐसी जाती है कि जो क्षीर सागर है जिसमें विष्णु जी विराजित होते हैं, ये क्षीर सागर उर्मिला ही तो है। जब ये अवतार लेके आए स्वयं क्षीर सागर उर्मिला रूप भर के आ गए। इसी क्षीर सागर पे तो लक्ष्मण लेटते हैं शेषनाग बनकर, और उन्हीं लक्ष्मण पे स्वयं विष्णु लेटते हैं श्री राम विष्णु बनकर। जब ये लोग सब चले गए थे धरती से तो यही उर्मिला अयोध्या की राजमाता बनी। इन्हीं उर्मिला ने लक्ष्मण के बच्चों को, लक्ष्मण उर्मिला के बच्चों को, और इवन लव और कुश को बड़ा किया, पाल पोस के बड़ा किया। आज भी राजस्थान के यहां, आज हम अजमेर से लाइव टेलीकास्ट कर, राजस्थान के भरतपुर में लक्ष्मण उर्मिला का एक सुंदर टेम्पल है। मंदक जिले में तेलंगाना में भी है, भरतपुर राजस्थान में भी है। सो इसीलिए जब हनुमान जी वापस लेके आए भरत के वैराग्य को, तो श्री राम का मन अत्यधिक प्रसन्नता से भर गया। और इसीलिए एक समरी के रूप में हमने ये जाना, हम पढ़ें कि इस समरी में हमने क्या जाना। 11वीं चौपाई में हमने इस बात को जाना, लाए संजीवन लखन जी आए, श्री हर रघुवीर हर्षी उर लाए। किस प्रकार से संजीवनी रूपी शास्त्र जो वेदांत, गीता और ब्रह्मसूत्र है, जो वासना से जब वैराग्य का हनन होता है तो उसको पुनः जागृत, इसलिए शास्त्र पढ़ते रहें। कालनेमी रूपी जगत प्रपंच के परे जाएं, दुख के पलों से सबक लें। समस्या समाधान में ही छुपी है, ये ध्यान रखें। समस्याओं का मुकाबला करें, हनुमान को जीवन में लाएं। आत्मज्ञान करुणा में भी वीर रस भर देता है। आत्मज्ञान से चैतन्य को पाएं, आत्मज्ञान से वैराग्य को पुनर्जागृत करें। चैतन्य के हृदय में आत्मज्ञान है। किसी को भी हृदय में स्थान देने से पहले उसकी योग्यता पर विचार करें। केवल योग्य व्यक्ति को ही हृदय में स्थान दें। शास्त्र ज्ञान जो संजीवनी है, आत्मज्ञान जो स्वयं श्री हनुमान है, जब ये मिल जाते हैं तो वैराग्य का उदय होता है और वासना का अंत होता है और जीवन आनंद से भर जाता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।